हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो केवीएस पीआरटी का आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है और जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि ये लोग आप लोगों से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, इस तरह से चीज़ें चलेंगी, लेकिन आप लोगों का एक ही क्वेश्चन उसमें आया था, ग्राम पंचायत वाला। ठीक है। तो किस तरीके से इन लोगों ने पेपर डिज़ाइन करा है वो तो आप सभी लोगों के सामने है ही, लेकिन जैसे भी है अब देखेंगे हम लोग कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सारे फैक्टर हम इसमें कंसिडर करेंगे। जो अभी हवा जो मचा हुआ है यूट्यूब पर कि 65 जाएगी या वही 72 आप लोगों की कट ऑफ जाएगी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव के जो जितने भी नंबर्स हैं वो आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे। तो यदि आप लोगों की फाइनल आंसर की आती भी है तो उसमें कुछ ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे नहीं थे कि उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल वाला कोई क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊं, एक क्वेश्चन मैथ में इंग्लिश में ठीक था, हिंदी में कुछ और था, है ना। तो देखो जनरली ये चीज़ें देखी जाती है कि जो इंग्लिश वाला जो होता है उसको ही डोमिनेटिंग रखा जाता है, यानी कि जो इंग्लिश में आप लोगों का था, है ना, उसको ही सही माना जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या क्या चीज़ें चेंज होके मिलती हैं। लेकिन अगर हम और किसी अदर एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाती है और ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होती है। ठीक है, कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हम इंग्लिश वाले को मानेंगे। हालांकि उन्होंने हिंदी वाले के हिसाब से भी उसमें ऑप्शन दिया था एक, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल तुम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों के एग्जाम का जो भी चीज़ें रही हैं उनको देख लेते हैं। तो आप लोगों का जो एवरेज जाएगा ऑब्जेक्टिव में वो 32 से 37 नंबर के बीच में जाएगा। ये 37 नंबर इसलिए जाएगा क्योंकि कुछ हाई स्कोरर्स भी हमारे बीच में हैं, और ये 32 नंबर इसलिए जाएगा क्योंकि हाई स्कोरर्स के साथ साथ थोड़े मिड रेंज के भी हमारे पास एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 50 बच्चों ने 40 में से 40 प्लस स्कोर कर दिया तो आपका एवरेज 40 ही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। पेपर तो आप लोगों के 29,000 क्वालिफाई करे थे, लगभग 25,000 ने तो दिया ही होगा। और इन 25,000 में से जो आप लोगों की सीबीएसई है वो 9,000 बच्चों को रिक्रूट करेगी, मतलब शॉर्टलिस्ट करेगी इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 25,000 में से 9,000 बुलाने तो इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी जितना हुआ बचा मचा रखा है। कट ऑफ जाएगी बस एक कैटेगरी की हाई, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें चीज़ें चलेंगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी जिसकी वजह से आप लोगों का एवरेज डाउन जाएगा। एक तो ये आप लोगों को फैक्टर हो गया। दूसरा है पैसेज आंसर स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि आप लोगों के 4 क्वेश्चन आए थे पैसेज के अंदर, और 4 में से अगर 2 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो उन 2 के जो आंसर थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। एक तो आप लोगों का ये था कि एनवायरनमेंट के अडेप्ट कैसे कर लेती हैं गोट्स। ठीक है। दूसरा एक था वो यूजफुल वाला करके था, है ना। तो उसमें बच्चों ने किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया होगा वो चीज़ें देखने लायक होंगी, क्योंकि उनके अगर पैसेज से आप लोग आंसर करने जाएंगे तो वो लगभग आप लोगों को दोनों सेम ही दिखेंगे। तो एक तो वो मान लीजिए। दूसरा उसमें एक ऑप्शन आंसर था, क्वेश्चन था आयरनिकली स्टेटमेंट देना था। अब आयरनिकली का मतलब तो हर कोई बच्चा नहीं जानता ना कि किस तरीके से आयरनिकली स्टेटमेंट छांटा जाता है। ठीक है। तो यहां से चीजें डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा है हिंदी संधि। हिंदी में आप लोगों के संधि के क्वेश्चन थे, जैसे आप लोगों का था भानु उदय वाला। अब कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिसने भानु प्लस उदय कर दिया होगा, ये ऊ की माता इधर नहीं चढ़ाई होगी, है ना। ये 25 के 25 में से किसी ने भी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 25 के 25 ऐसे बालक नहीं है जिन्होंने ठीक किया होगा ये संधि विच्छेद। बाकी आप लोगों का न्यून, न्यून करके था। देखो कितना कठिन था, है ना। जिसने नहीं पढ़ा वो कैसे कर पाएगा। अगर किसी ने कर भी दिया होगा तो क्या कर, किसी ने विसर्ग लगा दिए होंगे, किसी ने छोटा ऊ लगा दिया होगा, है ना। तो संधि में आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। बस एक था संधि महोत्सव जो ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया गया होगा, महोत्सव वाला। दूसरा सदैव वाला एक आया था, है ना। ये छोटे छोटे सी माइनर मिस्टेक है और इनमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। सदैव है, किसी ने करा होगा सद प्लस ए पे बड़ी ए की मात्रा चढ़ा दी होगी, किसी ने छोटे ए की मात्रा चढ़ा दी होगी, किसी ने सदा नहीं लिखा होगा, सदा प्लस ए था ना, तो सदा नहीं लिखा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव के अंदर नंबर काटेंगी और कट ऑफ को कम लेके जाएंगी। दूसरा है मैथ्स के अंदर सिली मिस्टेक।
मैथ्स के अंदर सिली कैसे कि आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स के अंदर, मान लीजिए किसी ने कैलकुलेशन में एरर कर दी तो वो गया वहाँ पे, हालांकि उसके 4 के 4 नहीं कटेंगे, स्टेप मार्किंग में 2 नंबर तो उसको मिल ही जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे, पूछा CS से था, निकाल दिया होगा टोटल सरफेस एरिया, है ना, तो यहाँ से आप लोगों की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। दूसरा स्पीड वाला क्वेश्चन था आप लोगों का, स्पीड वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसे होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे होंगे। मैथ का जो आप लोगों का स्पीड वाला क्वेश्चन था, सबको पता है कि उसमें डेल्टा टी से निकालना था, वो मतलब टाइम का डिफरेंस लेके स्पीड का प्रोडक्ट लेके स्पीड का डिफरेंस लेके उस तरीके से उसको करना था। अब उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना था उसमें, है ना, शीट में लिखना कैसे था, वो भी तो नहीं पता, क्योंकि क्या पता कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला बच्चा वो तो इधर उधर इधर से लिया रेशो, इधर से रेशो लिया और फिर ऐसे इसको इधर इक्वेट कर दिया, ये 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, 2 की वैल्यू कैसे बराबर है, तो उसको नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। तो ये चीज़ें ख़त्म करेंगी इन चीज़ों को। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे कुछ, जैसे कि आप लोगों का था, एक क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ पोल की क्या ज़रूरत है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, है ना, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। आप बताओ, सबने बना बना के लिखा होगा ये क्वेश्चन। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि वो प्लानिट मार्स रेड क्यों दिखाई देता है, अब सबको थोड़ी ना पता है कि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंसी होती है ना। दूसरा पहला आप लोगों का क्वेश्चन आया था फुटबॉल वाला, फुटबॉल की फंडामेंटल स्किल थे। अब उसको लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, अगर उसने कुछ टेक्निकल टर्म्स उसमें उसमें यूज़ करी होंगी तो फिर उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, फिर उसमें पूरा उसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो कहा ना जा सके इस टाइप के क्वेश्चन थे, मान लो जो कहा ना जा सके आप लोगों का अकथनीय भी होता है ना, अनकहा भी होता है ना, अकथ्य भी होता है। अब मान लो अकथ्य होता है, ठीक है, अकथ्य होता है, अगर किसी बच्चे ने अकथ लिख दिया तो गया, लेकिन अगर एग्जामिनर ठीक है तब वो उसे कुछ दे सकता है उस पर, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और वे जो 4 नंबर के आप लोगों के काल थे कि इतने से इतने काल, इतने से इतने काल, वो तो मेजर बच्चों के हटा ही दो वे 4 नंबर। बाकी नोटिस वाले की बातें चल रही हैं कि नोटिस में हमको 4 लाइन देखने को मिली थी, 2 लाइन देखने को मिली थी, तो क्या हो गया भाई, 2 लाइन देखने को मिली थी तो उसके नीचे थोड़ा सा लिख देते, बच्चे लिख के भी आए हैं, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर देते लाइन के, एक बॉक्स बना के इतना सा, उसके अंदर फॉर्मेट देखना था उनको बस, कि बच्चे पे नोटिस लिखना आता है या नहीं लिखना आता है। उसमें कितनी वो मतलब ये हवा मचा रखा है कि हमको 2 लाइन मिली, हमको 3 लाइन मिली। भाई प्रिंटिंग है, हो जाती है गलतियां, आदमी तो हैं वो, या नहीं मानते। तो ये चीजें हैं आप लोगों के फैक्टर्स है कुछ जो आप लोगों के कट ऑफ को इफेक्ट डालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग मान के चलिए 32 से 37 नंबर आप लोगों को एवरेज देखने को मिलेगा, 3 गुना कैंडिडेट आप लोगों के बुलाए जाएंगे। अब मैं बात करूं आप लोगों के लास्ट में कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखो आप लोगों की ये कुछ जा सकती है, और ये आप लोगों का 450 नहीं है, ये आप लोगों का 45 है, ठीक है, ये आप लोगों का 45 है, इसको इधर से ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से। और इतनी कट ऑफ जाने का देखो मैंने ऊपर कारण भी लिखा है कि कुछ हाई स्कोरर्स हैं जो आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई हमारे 65 से 70 बन रहे हैं, हमारे 60 से 65 बन रहे हैं, तो ये सब जनरल कैटेगरी में जाएंगे, तो कट ऑफ सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर जाएगी, जनरल कैटेगरी की। और ये चीज आप लोगों ने टायर 1 में देखी भी, टायर 1 में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 150 के आसपास गई थी, है ना, 150 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 300 में से 50% पे आप लोगों की कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों का कट ऑफ का आइडिया है, जिसमें यूआर से अगर आप लोगों को 63 से 67 के बीच में, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी से 52 से 55, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45 से 47, एससी की बात करें 41 से 43, एंड एसटी की बात करते हैं तो आप लोगों के 37 से 39 के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और मैंने आप लोगों को यही बता दिया। अब आप खुद ही सोचो ना कि अगर किसी के 65 नंबर आ गए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उसका जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं होगा, उसको यूआर से शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो लोग। इस तरीके से मेरिट प्रिपेयर की जाती है, तो इसीलिए आप लोगों की ईडब्ल्यूसी कट ऑफ कम जाएगी। सेम इसी प्रकार से ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि ओबीसी में पेपर देने वाले टीयर 2 के 8,000 थे लगभग। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2900 इन लोगों ने क्वालिफाई करे, तो कम से कम 2500 तो देने गए ही होंगे। अब इन 2500 में से इनको 880 बच्चों को बुलाना है इंटरव्यू के लिए, तो आप खुद ही देख लो कहाँ कट ऑफ जाएगी, है ना, 3 गुना ही तो लेंगे ना कैटेगरी वाइज। तो इसी प्रकार से चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और बाकी जो आप लोग देख रहे हैं ना कि यूट्यूब में कमेंट के नीचे लिख के जाते हैं 65 से 70 आएंगे,
ये एक बार आप लोग गिनिएगा, ये 5-10 बच्चे होंगे जो हर यूट्यूब चैनल के नीचे जाके लिख रहे हैं 65 से 70, है ना। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।